गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास 9 एक्सरसाइज 3.3। हमने एक्सरसाइज 3.1 कर लिया, 2 कर लिया, 3.3 करते हैं। तो देखिए 3.3 करने के लिए सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। देखिए 3.3 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। थ्री पॉइंट थ्री में भी दो ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इन विच कुडेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच द पॉइंट -2 4 3 -1 -1 0 1 2 -3 -5 लाई। तो ये कहाँ पर लाई करते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। एक ही ग्राफ से दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हम एक ही बना रहे हैं, बट आप दोनों ही ग्राफ बनाएंगे। आपको दोनों ही बनाने हैं क्योंकि आप मैक्सिमम वैल्यूज लेंगे, ठीक है। हम एक ही ग्राफ से काम चलाएंगे। हम एक ही ग्राफ बना रहे हैं बट आपको दोनों ग्राफ बनाने हैं। ये है x y फाई डैश और ये है x डैश। तो देखिए कुडेंट्स बतानी है। ये कौन सी कुडेंट है मेरी, फर्स्ट। ये कौन सी है, सेकंड। ये कौन सी है, थर्ड। और ये कौन सी है, फोर्थ। तो देखिए क्या है, -2 4। सबसे पहले वैल्यूज़ नोट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7। आपको ये सारी वैल्यूज़ स्केल की हेल्प से लेनी है एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ। यानी कि अगर एक यूनिट को आप 1 सेंटीमीटर पे सेट कर रहे हो तो सभी 1 सेंटीमीटर के होनी चाहिए। और अगर एक यूनिट को आप 2 सेंटीमीटर पे सेट कर रहे हो तो आपका हर यूनिट को 2 सेंटीमीटर के ऊपर ही मार्क करना है। यह आपके ऊपर है कि आप कितना सेट करोगे। ज़रूरी नहीं है कि आप 1 सेंटीमीटर ही सेट करो। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप बड़ा सेट कर सकते हो, ठीक है जी। देखिए पहला पॉइंट क्या है, -2, 4। x की वैल्यू कितनी है, -2। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू कितनी है, 4। y की वैल्यू 4 ये रही। तो देखिए दोनों को ज्वाइन कीजिए। तो ये जो पॉइंट आ गया, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। क्या नाम था इसका, -2, 4। हाँ जी, ज़रूरी नहीं है आप इसको अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में या वेरिएबल्स की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करो। ये भी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, इसका एग्जैक्ट एड्रेस है, तो एड्रेस से भी हम इसको बुला सकते हैं। तो ये पॉइंट क्या है, -2, 4। कौन से कुडेंट में आ गया, ये सेकंड में। तो इसके लिए लिखोगे -2, 4 लाइज इन दी सेकंड कुडेंट। उसके बाद देखिए 3, 1। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। -1 है तो नीचे की तरफ ये लीजिए, -1 है तो y की वैल्यू ये क्या आ गया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। कौन से कुडेंट में आ गया, ये फोर्थ में। तो आप लिखोगे 3 -1 लाइज इन दी फोर्थ कुडेंट। उसके बाद देखिए -1, 0। x की वैल्यू कितनी है इधर, -1 और y की वैल्यू क्या है, 0। तो x की वैल्यू -1 तो ये रहा, और इस पूरी लाइन के ऊपर y की वैल्यू क्या रहेगी, 0। यानी कि यही जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, x की वैल्यू जहाँ पे -1 है और y की वैल्यू 0 है, ये पॉइंट होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका जो पॉइंट है ये कहाँ लाई कर रहा है, ये किसी कुडेंट के अंदर नहीं है क्योंकि कुडेंट ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये किसके ऊपर है, एग्जैक्टली x एक्सिस के ऊपर। ना तो ये ऊपर की तरफ गया y की वैल्यू, ना नीचे की तरफ गई, तो ये किस पे रह गया, x एक्सिस पे। ये कहाँ पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे, ठीक है जी। उसके बाद देखिए आगे 1, 2। 1, 2। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। ये रहा y की वैल्यू 2 और ये रहा x की वैल्यू 1। कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट कुडेंट में। कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट कुडेंट में। उसके बाद -3, -5। x की वैल्यू -3, ये रहा x की वैल्यू -3। x वाली लाइन पे y की वैल्यू -5 ये रहा। तो अब देखो
उस डायरेक्शन में उठाएंगे तो मिलेगा नहीं, इसको उस डायरेक्शन में उठाएंगे तो भी नहीं मिलेगा। ये दोनों इंटरसेक्ट तभी करेंगे जब इनको एक दूसरे की डायरेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। ये देखो यहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, तो ये कौन सी कोडेंट आ गई आपकी? थर्ड। दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है तो कौन सी कोडेंट्स में आएंगी वैल्यू? थर्ड कोडेंट में। आ गया जी। हमसे बोला गया था कि हमें इसको प्लॉट भी करना है सभी वैल्यूज़ को, और साथ में मुझे बताना है कि कौन से कोडेंट्स में वैल्यूज़ हैं। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को प्लॉट करके बताना है। तो देखिए करते हैं प्लॉट। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 8। जो पहला पॉइंट है वो क्या है मेरे पास? ये है मेरे पास पहली वैल्यू, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? -2। जब x की वैल्यू -2 रहेगी तो उस टाइम पे y की वैल्यू क्या होगी? 8। तो देखिए x की वैल्यू -2 कहाँ है? ये रहा x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 8। y की वैल्यू 8, तो ये लीजिए, इनको प्लॉट कर दीजिए। ये जो पॉइंट है ये क्या आ गया? x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 8। पहला पॉइंट प्लॉट कर दिया हमने। उसी तरह से सेकंड पॉइंट देखिए, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 7 है। अब देखिए सेकंड के अंदर क्या करना है? ये x है और y है, तो देखिए x की वैल्यू -1, ये रहा x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितना है? 7। ये रहा y की वैल्यू 7। पैरेलल लाइन से ड्रॉ कीजिए। ये आ गया x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 7। सेकंड पॉइंट आ गया। सिमिलरली क्या करेंगे? थर्ड। x की वैल्यू क्या? 0 और y की वैल्यू -1.25। अब देखो इसके ऊपर तो y की वैल्यू 0 रहती है और ये जो y एक्सिस है इसके ऊपर क्या रहेगी? x की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 0 दे रखी है इसका मतलब मेरा किसके ऊपर आएगा? वो y एक्सिस के ऊपर। y एक्सिस पे वैल्यू कितनी है y की? -1.25। तो देखिए -1.25, ये रहा -1 और ये रहा -2। मुझे क्या निकालना है? -1.25। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो -1.50, बिल्कुल मिड में, -1 और -2 के बिल्कुल बीच में, तो क्या होगा? -1.5। फिर -1.5 और -1 के जो बीच में जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? -1.25 और x की वैल्यू क्या होगी इधर? 0। ये जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या होंगे? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1.25। आया समझ? किसके ऊपर लेना है? जब x की वैल्यू 0 है तो हमें सीधा सा समझना होगा कि y के ऊपर जाना है। y के ऊपर जाना है तो y की वैल्यू चेक कीजिए, -1.25। तो -1 से तो वैल्यू नीचे की तरफ है और -2 से ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच में तो -1.5 होगा। -1.5 और -1 के बीच की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? -1.25। फिर देखिए 1 और 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 कर दीजिए इनको। ये जो पॉइंट आया 1,3। क्लियर? उसके बाद 3,-1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। ये रहा पॉइंट जो हमने पहले भी पिछले क्वेश्चन में ही किया हुआ है, 3,-1। ठीक है जी। ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.3 क्लास 9 चैप्टर कंप्लीट। चलिए मिलते हैं अब अगले किसी और चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए।